आज की वीडियो में बात करेंगे फैक्टोरियल ऑफ ए नेचुरल नंबर की। सबसे पहले ठीक है, तो फैक्टोरियल ऑफ ए नेचुरल नंबर। अब बात इसमें यह है, जब मैंने नेचुरल नंबर लिख दिया, वैसे तो हम ज़ीरो फैक्टोरियल भी मालूम कर सकते हैं, वो 1 के बराबर होता है। और बाकी जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 उन सब के हम फैक्टोरियल मालूम कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव नंबर्स के फैक्टोरियल मालूम नहीं हो सकते। याद रख ले सबसे पहली बात कि ज़ीरो फैक्टोरियल हमारे पास 1 के बराबर है। इसका प्रूफ भी मैंने आपको एक वीडियो में हमारी है, उसको आप जाकर देख सकते हो। बाकी जो 1 फैक्टोरियल है इसको हम लिखते हैं 1 के बराबर 2 फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई बाय 1 के बराबर होता है। मतलब जिस भी नंबर का आप फैक्टोरियल लेना चाहे उसको आप 1 तक ले जाएंगे, यानी कि 3 फैक्टोरियल है तो उसको हम लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। इसी तरह 4 फैक्टोरियल बराबर होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 1। तो जिस भी नंबर का आप फैक्टोरियल लेना चाहते हैं उसको लिखेंगे और फिर उसकी मल्टीप्लिकेशन एक एक कम करते जाएंगे, 1 तक आप लोगों ने जाना है। अब इसमें ये बात भी ज़हन में रखें, फॉर एग्जांपल मैं 5 फैक्टोरियल मालूम करता हूँ तो इसको हम 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 2 1 इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, अगर आप देखें ये 4 से लेकर 1 तक ये तो असल में 4 फैक्टोरियल के बराबर है, यानी कि मैं 5 को 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हम इसको सिर्फ 3 तक ले तो 3 to 1 ये 3 फैक्टोरियल के बराबर है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल लिखे, यानी कि हमारी मर्जी है, हम जहाँ तक एक्सपेंड करना चाहते हैं किसी नंबर को वहाँ तक कर सकते हैं। यानी मैं इसको 5 4 3 और मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ। तो इसमें से कोई मतलब आपको जब क्वेश्चन में हम ऐसा करें तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर हम किसी नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल लेते हैं, सपोज -2 फैक्टोरियल, तो वो तो अगर हम इसमें से एक एक कम करते जाते तो -2 -3 -4 तो ये तो कभी 1 तक जाता ही नहीं है। इसीलिए नेगेटिव नंबर्स का फैक्टोरियल हमारे पास अनडिफाइन होता है, उसको हम नहीं करते। ठीक है, ये बात ध्यान में रख ले। अगर n आ जाए, n फैक्टोरियल हो, इसको आपने कैसे, अगर 2 टर्म्स तक एक्सपेंड करूंगा तो सबसे पहले n और n से एक कम n-1 फैक्टोरियल होगा। अगर हमने फर्दर इसको करना हो तो मैं इसको n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ, एक एक कम करते जाएंगे। और हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर इसको पूरा हमने एक्सपेंड करना हो तो n का चूंकि हमें पता नहीं होता, n इंटू n-1 n-2 n-3 ये एक एक कम होता जाएगा। और चाहे कितना भी बड़ा नंबर पॉजिटिव नंबर क्यों ना हो, जब वो कम होगा तो करते करते इस तरह लास्ट में वो कहाँ तक जाएगा, 1 तक ज़रूर जाएगा। तो हमारे पास n फैक्टोरियल की ये एक्सपेंशन हो गई। तो अब हमने फर्दर इन पर कुछ क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने हैं एक्सरसाइज में, मैं वो आपको करवाता हूँ। क्वेश्चन 1 में है हमारे पास कि इवैल्यूएट, जो पहला पार्ट है उसमें हमें दिया गया है 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर देते हैं 10 9 8 7 6 5 और 4 फैक्टोरियल तक। ठीक है, 3 फैक्टोरियल को लिख लेंगे 3 to 1 और नेक्स्ट 3 फैक्टोरियल अगेन 3 to 1 आ जाएगा और ये दूसरा 4 फैक्टोरियल अपनी जगह। इसीलिए मैंने 10 फैक्टोरियल को 4 तक एक्सपेंड किया कि मैं इस 4 फैक्टोरियल और इस 4 फैक्टोरियल को कैंसिल आउट कर दूँ। यहाँ पर ये जो 3 और 2 है ये 6 के साथ कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह 3 3 are 9 कर लेंगे और 2 4 are 8 कर लेंगे। सही है, तो हमारे पास रह जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 5। इनको मल्टीप्लाई करें, इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा। वैसे तो इसको हम कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर में भी फैक्टोरियल का वो होता है बटन, तो आप उसको यूज़ करके कर सकते हैं, या अगर इसी तरह मल्टीप्लाई भी कर ले। बस आपसे सिर्फ इस क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि किस तरह अपने फैक्टोरियल्स को सिम्प्लीफाई करना है बगैर कैलकुलेटर्स के। अगर आ जाए तो किस तरह से करेंगे। तो जब हम ये नंबर्स मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। जो सेकेंड है 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल। तो इसको भी अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो 3 to 1 लिखेंगे और 4 फैक्टोरियल को 4 3 to 1 लिखेंगे। इस बार हम कैंसलेशन नहीं कर सकते क्योंकि दरमियान में प्लस और माइनस साइन है। 5 फैक्टोरियल 5 4 3 to 1 आ जाएगा। ठीक है, और 4 फैक्टोरियल 4 3 to 1 आ जाएगा। अगर इसको सिम्प्लीफाई किया जाए तो 6 - 24 डिवाइड बाई 120 - 24 आ जाएगा। तो यहाँ से ऊपर चूँकि प्लस है तो ये 6 + 24 तो 30 डिवाइड बाई 96, इससे हमारे पास आंसर आ गया। इसको आप फर्दर भी 3 से कर सकते हो, 3 10s और 3 32s। ठीक है, मज़ीद अगर सिम्प्लीफाई करना चाहें 6 से भी ये हो रहा था, 2 से अगर कर ले तो 5/16 ये हमारे पास इसकी सिम्प्लीफाइड वैल्यू बन गई।
जो थर्ड नंबर है वो हमारे पास है n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n+1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो n-1 और n+1 फैक्टोरियल को किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे? इन दोनों में से आपने ये देखना है कि दोनों में से बड़ा कौन सा है। तो n-1 और n+1 में ऑब्वियसली n+1 जो है ये बड़ा है, तो हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं, ये बड़ा टर्म है ना। तो n+1 से एक कम हमारे पास n आ जाएगा और n से एक कम n-1 आ जाएगा और यहाँ आकर हम स्टॉप हो जाएंगे क्योंकि ये उसके साथ कैंसिल। तो हमारे पास n² + n जो है ये इसका आंसर बन गया। जो लास्ट वन है 4 नंबर, वो आपको दिया गया है कि 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल स्क्वायर। तो एक काम तो ये कर लेंगे, 10 को हम 5 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड कर लेंगे। ठीक है, जब 5 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड करें तो नीचे 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 5 फैक्टोरियल है, तो इनमें से एक के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। ये ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दे और 5 फैक्टोरियल को 5 4 3 2 1 लिख दे, तो उस पर डिवाइड करें, आपके पास इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। सही है, तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद इसका आंसर लिखें। क्वेश्चन 2 में हमें कहा जा रहा है कि राइट इन टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल। पिछले क्वेश्चन में हमने जो है फैक्टोरियल में हमें नंबर्स दिए गए थे, उनको सिंप्लीफाई किया। इस क्वेश्चन में हमें फैक्टोरियल में नंबर नहीं दिए गए। अब पहले क्वेश्चन को अगर आप देखें तो 19, 18, 17, 16, 15 और 14 दिया गया है। सही है, और इसको फैक्टोरियल में हमने कन्वर्ट करना है। तो आप लोगों ने करना क्या है, जब भी इस तरह से आ जाए नंबर्स में मिसिंग ना हो, 16, 15, 14 इन सब में आप देखें तो हर एक दूसरे से एक कम है, मिसिंग भी नहीं है। तो ये हमारे पास फैक्टोरियल के 19 फैक्टोरियल के तब बराबर होगा जब हमारे पास यहाँ पर 13 फैक्टोरियल आ जाए। और ये 13 फैक्टोरियल ऐसे नहीं आएगा, हम 13 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, डिवाइड भी कर लेंगे। तो आप देखें 19 13 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड हुआ है, दरमियान में मिसिंग भी नहीं है, तो उसको हम 19 फैक्टोरियल लिख सकते हैं और जो 13 फैक्टोरियल है वो अपनी जगह पर आ जाएगा। तो ये इसका फैक्टोरियल फॉर्म में लिखने का तरीका हो गया। दूसरा पार्ट ये है, उसमें आपको दिया गया है 2, 4, 6, 8 और 10 है और 12 भी है। ठीक है, तो सबसे पहले काम तो ये कर लेंगे, इन सब को 2 की मल्टीप्लिकेशन में लिख दो, क्योंकि इसमें दरमियान में से मिसिंग है, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे 2 × 4, 2 × 5 और 2 × 6। जब ऐसे लिखा तो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, तो इस 2 को तो 2⁻6 लिख लेंगे। और हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 जो है इसको दूसरी तरह लिख ले, 6 5 4 रिवर्स ऑर्डर में लिख लेना। तो जब रिवर्स ऑर्डर में हमने इसको लिखा तो ये हमारे पास 6 से लेकर 1 तक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल के। तो ये भी हो गया। जो तीसरा पार्ट है जो हमें दिया गया है वो है n × n² - 1। ठीक है, तो n × n² - 1 के लिए हम n² - 1 को a² - b² से सिम्प्लीफाई कर लेंगे, तो a + b × a - b, तो n+1 × n-1 हो गया। इनमें सबसे बड़ा n+1 है, इसको पहले लिखे, फिर n है, फिर n-1 है। तो अगर इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें इससे एक कम का फैक्टोरियल चाहिए होगा, तो n-2 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, डिवाइड भी। तो ये स्टार्ट किससे है, n+1 फैक्टोरियल से, और डिवाइड बाई n-2 फैक्टोरियल अपनी जगह पर। सही, और जो लास्ट पार्ट है हमारे पास 4 नंबर पार्ट, तो वो दिया गया है, 4 नंबर पार्ट दिया गया है हमें कि वो बराबर है n × n+1 × n+2 और डिवाइड बाई 3। सही है, तो एक काम कर लेते हैं, n+2 इसको तरतीब से लिख लेते हैं, n+1 और n, इनमें सबसे बड़ा पहला लिखा मैंने और जो n+1 है उसको बाद में, और सबसे कम n है। तो अगर फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है तो हमें n-1 फैक्टोरियल चाहिए होगा, तो वो मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। 3 को भी फैक्टोरियल में कन्वर्ट करने के लिए इसके साथ हमें 2 फैक्टोरियल चाहिए, तो 2 फैक्टोरियल भी हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। तो ऊपर n+2 से स्टार्ट है, तो n+2 का फैक्टोरियल आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल अपनी जगह, नीचे n-1 फैक्टोरियल अपनी जगह, और 3 × 2 फैक्टोरियल को मैं 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। तो ये भी हमारे पास फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है कि प्रूव द फॉलोइंग, प्रूव द फॉलोइंग। अब पार्ट नंबर 1 जो है इसका, वो हमारे पास बराबर है 1/6 फैक्टोरियल + 2/7 फैक्टोरियल + 3/8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 75/8 फैक्टोरियल। तो इसमें से लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड के लिए मैं ऐसा कर लेता हूँ, 1/6 फैक्टोरियल तो अपनी जगह, इस 7 फैक्टोरियल को हम 7 × 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और जो 8 फैक्टोरियल है इसको 8, 7 और 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम में क्या आ जाएगा, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो 8, 7
और 6 फैक्टोरियल, ये इनका एलसीएम बनेगा। अब ये एलसीएम जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 के साथ 8 और 7 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे, तो मैं 8 मल्टीप्लाई बाय 7 लिख लेता हूँ, प्लस 2 अपनी जगह। जब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो 7 6 ख़त्म और 2 के साथ सिर्फ 8 आ जाएगा, प्लस 3 अपनी जगह, और यहाँ पर हमारे पास ये सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको 8 7 56 आ जाएगा, 2 8 16 और प्लस 3, नीचे 8 से लेकर 6 फैक्टोरियल तक है तो ये अगेन 8 फैक्टोरियल आ जाएगा, और अगेन को 8 किया जाए तो ये 75 देते हैं हमें, तो 75 बाई 8 फैक्टोरियल ये हमारा राइट हैंड साइड बना। इसी को हमने जो है प्रूव करना था। सेकेंड पार्ट, उसमें ये प्रूव करना है कि n+5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n+3 फैक्टोरियल जो है ये हमारे पास इक्वल होगा n² + 9n+20 के, ठीक है। इससे भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड लेते ही आप लोग ये सोच लो कि इनमें से बड़ा कौन है, n+5 बड़ा है या n+3 बड़ा है, क्योंकि जो बड़ा है उसको एक्सपेंड करना होगा। तो n+5 यहाँ पर बड़ा है तो n+5 को एक्सपेंड कर देते हैं। सबसे पहले n+5, फिर उससे एक कम n+4 और फिर उससे एक कम n+3, तो यहाँ पर आकर स्टॉप हो जाएंगे क्योंकि नीचे n+3 फैक्टोरियल मौजूद है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इनको मल्टीप्लाई करें तो n से n², n और 4 से 4n, 5 और n से 5n और 5 4 20 आ जाएगा। तो n² अगेन अपनी जगह, 4n + 5n से 9n आता है और प्लस 20 अपनी जगह पर। क्वेश्चन 4 में हमें कहा जा रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ n की वैल्यू को मालूम करना है। इसमें जो पहला पार्ट हमें दिया गया है वो है कि n × n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n-5 फैक्टोरियल है, और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड दिया गया है 12 × n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n-4 फैक्टोरियल। अब सबसे पहला काम तो ये करें, इसमें प्रूव नहीं करना, हमने दोनों साइड को साथ लेकर चलना है। तो सबसे पहले तो n फैक्टोरियल से डिवीजन कर लेंगे तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब n तो अपनी जगह पर रह गया, ठीक है। n-5 और n-4 में देखें आप बड़ा कौन सा है, बड़ा n-4 है, n-5 नहीं है, तो n-5 को रहने देते हैं। राइट साइड पर हमारे पास 12 है और n-4 को हम एक्सपेंड कर लेंगे, n-4 से एक कम n-5 होता है, तो n-4 × n-5 फैक्टोरियल लिख लेंगे, तो ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास n जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा n-4 के साथ और इज इक्वल टू 12, तो इससे आता है n² - 4n - 12 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करें, क्वाड्रेटिक है तो n² - 6n + 2n, अगर इसको हम कर लें तो वो सही होगा क्योंकि दोनों की मल्टीप्लिकेशन से -12 भी आता है, एडिशन से -4 भी आता है। तो एक तो n × n-6 आ जाएगा प्लस 2 × n-6 आ जाएगा। तो हमारे पास एक फैक्टर n-6 होता है, आ गया n-6 = 0, तो इससे n तो 6 आ जाएगा, सही है। जो दूसरा फैक्टर है वो n + 2 = 0 और n = -2 आ जाएगा, लेकिन इसको हमने नहीं मानना, हमारा आंसर सिर्फ ये होगा क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव नंबर जो है वो हमारे पास अनडिफाइंड है। तो इसीलिए अगर फैक्टोरियल के क्वेश्चन में आपके पास नेगेटिव वैल्यू आ गई तो उसको आपने इग्नोर करना है, सिर्फ पॉजिटिव वाली लेनी है, ठीक है वैल्यूज़। अब सेकेंड पार्ट जो इसका दिया गया है वो हमारे पास है n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n-4 फैक्टोरियल, फिर रेशो n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n-4 फैक्टोरियल है, और इज इक्वल टू में 9:1 है। तो सबसे पहला काम तो ये कर लेते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n-4 फैक्टोरियल को रहने देते हैं। रेशो का मतलब डिवीजन होता है, तो डिवाइड को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये रेसिप्रोकल में चला जाएगा, n-4 ऊपर और n-1 फैक्टोरियल नीचे, और 9 डिवाइड बाई 1 से हमारे पास 9 आ जाएगा। अब n-4 तो कैंसिल हो गए, तो हमारे पास n फैक्टोरियल बाई n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9 रह गया। n और n-1 में बड़ा n है तो n को एक्सपेंड कर देते हैं, n × n-1 फैक्टोरियल लिख लेते हैं, तो ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो n की जो वैल्यू हमारे पास आ गई वो क्या है, 9। में कहा जा रहा है कि शो दैट, क्या शो करना है हमने, 2n होल फैक्टोरियल डिवाइड बाई n फैक्टोरियल और 2n × 135.2n-1, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, 2n को एक्सपेंड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2n × 2n-1, 2n-2, 2n-3, 2n-4 और इस तरह जाते जाते ये कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा। अब ये बात जहन में रख ले, इसको मैंने जानबूझकर थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंड किया। नॉर्मली आप देख लो
अगर हम 2 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करते हैं तो उसमें 2 टर्म्स होते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। 3 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करते हैं तो 3 to 1, उसमें 3 टर्म्स होते हैं। 4 फैक्टोरियल में 4 टर्म्स होते हैं। तो 2n में हमारे पास 2n फैक्टोरियल में 2n टर्म्स होंगे, और जो नीचे n फैक्टोरियल है उसमें n टर्म्स होंगे। तो इस बात को थोड़ा सा क्लियर करने के लिए, क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए मैंने 2n को ज़्यादा एक्सपेंड कर लिया, जो n है उसको मैं थोड़ा सा कम एक्सपेंड करूँगा। n फिर उससे n-1 फिर n-2 और फिर डॉट 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 3 to 1 लिख लेंगे। अब दरमियान में वो सारे टर्म्स आ जाते हैं, यहाँ पर भी, लेकिन मैंने इनको ज़्यादा एक्सपेंड किया 4 तक, और यहाँ पर 1 तक एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, करेंगे कि यहाँ पर जितने भी हमारे पास कुछ टर्म्स में से 2 कॉमन होता है, यानी कि 2n में से 2 कॉमन हो जाएगा। 2n-2 में से 2 कॉमन कर ले तो n-1 आ जाएगा। 2n-4 में से n कॉमन कर ले n-2 आ जाएगा। इसी तरह 6 में से 2 कॉमन, 4 में से 2 कॉमन और 2 में से 2 कॉमन। ये वो इवन वाले टर्म्स हो गए। जो बाकी टर्म्स रह गए वो है 2n-1, 2n-3 और डॉट 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 5 3 1। ये टर्म्स रह गए हमारे पास। नीचे n इंटू n-1, n-2 और अप टू 3 to 1 जो है वो अपनी जगह पर आ गए। अब क्या होगा, यहाँ से ये जो n, n-1, n-2, 3 to 1, ये सारे के सारे टर्म्स इस नीचे वाले सब के साथ कैंसिल हो जाएंगे। अब बात ये है कि 2 हमारे पास कितनी बार मल्टीप्लिकेशन में आए, तो मैंने आपको सिंपली बता दिया कि हमारे पास 2n फैक्टोरियल में 2n टर्म्स होते हैं। कितने टर्म्स होते हैं? 2n टर्म्स होते हैं। तो इन 2n टर्म्स में से हमारे पास n टर्म्स जो है वो इवन होंगे, ठीक है, और n टर्म्स में से 8 होंगे। मतलब इनमें से आधे टर्म्स में से मैंने 2 कॉमन किया था। इसका मतलब कि मैंने n टर्म्स से 2 कॉमन किया। तो इसका मतलब अगर 2n बार मल्टीप्लाई हो जाए तो वो 2 पावर n आ जाएगा, और ये 2n-1, 2n-3, 2n अप टू 5 3 1 अपनी जगह पर आ जाएंगे। और अगर मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लूँ, क्योंकि नीड में ये 135 की तरफ से, तो मैं 135 डॉट 2n-3 इंटू 2n-1 इस तरह से लिख लेता हूँ। तो आप देखें हमारा राइट हैंड साइड जो है वो आ चुका। आप लोग कहेंगे कि सर यहाँ पर तो 2n-1 है, 2n-3 तो है ही नहीं उसमें। तो ये जो डॉट्स है ना, उसमें ये सारे टर्म्स आ चुके होते हैं। अगर आप इसको लिखे ना लिखे एक ही बात है। तो ये हमने इस तरह से प्रूव कर लिया। सेकेंड पार्ट है, उसमें से हमें दिया गया है कि 2n+1 फैक्टोरियल, 2n+1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n फैक्टोरियल, और ये बराबर है 2 पावर n इंटू 135 डॉट 2n-1 और फिर 2n+1 है, इस तरह से है। ठीक है, एक बार फिर हम इसमें से लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। 2n+1 को अगर एक्सपेंड किया जाए तो ये हमें 2n+1 आएगा पहले, फिर 2n, फिर 2n-1, 2n-2, 2n-3, 2n-4, और इस तरह करते करते 6 5 4 3 2 और 1 आ जाएगा। नीचे हमारे पास n फैक्टोरियल है, तो n इंटू n-1 इंटू n-2, और इस तरह करते करते 3 to 1। तो ये बात ज़हन में रख ले कि आपके पास ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की कार्बन कॉपी है। अगर हम इसमें से ये एक टर्म 2n+1 हटा दें, 2n+1 को साइड में कर ले, तो बाकी उसी तरीके से आप इसको करें। और इस तरह आंसर तक जब हम आएंगे तो उसका आंसर क्या था, 2 पावर n था, और 135 डॉट 2n-1 इस तरह से हम गए थे। आप पिछला क्वेश्चन चेक कर ले। तो ये 2n+1 जो है ये उसके साथ आप वहाँ पर लिख सकते हो। तो 135 डॉट 2n-1 इंटू 2n+1 इस तरह से हो जाएगा, और ये हमारा राइट हैंड साइड आ जाएगा। मतलब पिछले पार्ट से सिर्फ इस पार्ट में ये एक 2n+1 का टर्म ज़्यादा आ रहा था, बाकी बिल्कुल वैसा ही प्रूफ होगा जो इससे पिछला वाला था।